आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा ने लोकसभा पीलीभीत प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में अपनी सिख समाज के भाइयों से अपने अपने बूथ को जीत दिलाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मजबूत करना है। आज से 10 वर्ष पूर्व की कांग्रेस सरकार ने सदैव सिख समाज को पीछे करने का कार्य किया। उन्होंने सिख समाज को कुचलने का कार्य किया, मगर पिछले 10 सालों में लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समाज का सदैव सम्मान करते हुए कई ऐतिहासिक फैसले और कार्य सिख समाज के हित में किए हैं। फिर चाहे वह करतारपुर साहिब का कॉरिडोर हो, गुरु गोविंद सिंह के साहब जड़ों के बलिदान दिवस को बाल दिवस का दिन घोषित करने का कार्य हो, देश विदेश में रहने वाले सिख समाज की सुरक्षा और उनके सम्मान का विषय हो, सदैव ही प्रधानमंत्री ने सिख समाज का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। पिछली सरकार ने हमारे सिख समाज पर टायर जलाकर जिंदा जलाने का कार्य किया, जिसके आरोपी सचिन कुमार और कमलनाथ जैसे कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने सिख समाज को समाप्त करने का पूरा षड्यंत्र रचा था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सत्ता में आए थे, आज खुद शराब घोटाले के मुख्य आरोपी बनने की ओर अग्रसर हैं और जेलों में बंद हैं और उनको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। जेल से मुख्यमंत्री पद नहीं चलाना होगा, उनको अपने आप मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना ही होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी स्वतंत्र देवल, जिलाध्यक्ष सतनाम सिंह, सरबजीत सिंह, गुरु मंगत सिंह चीमा, जगपाल सिंह सहित सैकड़ों सिख समाज के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। जिसके ऊपर केस ना चलता हो, किसी का केस रुकवाया गया हो, किसी के केस में अगर किसी का कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, हेमंत बिस्वा जी का अगर केस चल रहा है तो कोर्ट के सामने ट्रायल में है, और अगर उनको लगता है कुछ वहाँ गलत हो रहा है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए। हमने भी कोर्ट में जाके इन पे केस करवाए थे और इनके साथ जो लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने खुद मुकदमे दर्ज कराए हैं। अब कांग्रेस का 2G का स्कैम का मुकदमा तो कांग्रेस के वक्त में है, हेरल्ड न्यूज़पेपर का मुकदमा तो इन्होंने दर्ज कराया, मायावती जी के मुकदमा तो यूपीए की सरकार में दर्ज हुआ, शरद पवार जी पे तो यूपीए की सरकार में कार्रवाई हुई, और अगर मुलायम सिंह यादव जी पे तो यूपीए सरकार में कार्रवाई हुई। हमारा वहाँ पे क्या रोल है? और जहाँ तक बात है संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो इसी बात को लेके आए थे राजनीति में कि ये करप्शन खत्म करेंगे। किसकी? हम शरद पवार जी को जेल में बंद करेंगे, सोनिया जी को करेंगे, राजीव जी को करेंगे, के करुणानिधि जी को करेंगे, वहाँ मुलायम सिंह जी को करेंगे, यहाँ लालू प्रसाद यादव जी को करेंगे। इन सब लोग आजकल कहाँ हैं? स्टालिन जी से लेके वो आजकल अरविंद केजरीवाल के गले में हाथ डालकर खड़े। तो आप तो आए इसीलिए करप्शन को लेके आए थी कि हम खत्म करेंगे और करप्ट लोगों को गले लगाकर बैठे। केजरीवाल जेल में है, सीएम है, बीजेपी का सपना टूट गया। बीजेपी चाहती थी वो सीएम पद छोड़ दे, आज जेल में है, सीएम भी है। नहीं, देखिए ऐसा ये कहना गलत है जो सीएम है वो अभी केवल और केवल एक मुजरिम है जो जेल में है। जहाँ तक सीएम पद की बात है, ऐसा सपना सत्येंद्र जैन जी ने भी लिया था जो जेल से जेल मंत्री के रूप में काम करेंगे। उनका सपना भी चूर हुआ। मैं फिर से कह दूँ, जेलों से गैंगस्टर चलते हैं, जो अपराधी होते हैं वो ऐसे सपना देखते हैं कि हम गैंग अपना जेल से अपना साम्राज्य चलाएंगे, लेकिन साम्राज्य चल उनका भी नहीं पाता। इस तरह मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी भी सोचते हैं कि मैं अपना साम्राज्य जेल से चलाऊंगा, चल उनका भी नहीं पाएगा। अफसोस बस इस बात का है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान की रचना की, उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे ढीठ और बेशर्म लोग आएंगे जो जेल में बैठ के कहेंगे मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। इसलिए आज वो पूछते हैं कहाँ लिखा है मैं जेल में रह के मुख्यमंत्री रह सकता? भैया नहीं लिखा, ठीक कहा तुमने, पर यह कहाँ लिखा है कि तुम जेल में रह के मुख्यमंत्री रह सकते हो? यह भी पढ़ा दो, क्योंकि ऐसी कल्पना ही नहीं, कभी किसी ऐसी परिकल्पना ही नहीं की गई थी कि ऐसे ढीठ लोग भी आएंगे। लेकिन इस देश का कानून बहुत पुख्ता है, इस देश का कानून समक्ष है। मैं आपको आज कह देता हूँ, आपके आज और आपके टीवी चैनल्स के ऊपर, किसी सूरत में अरविंद केजरीवाल दिल्ली जेल में रहते मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, उनको ये पद छोड़ना ही पड़ेगा। आपने इलेक्शन कमीशन शिकायत भी करी है अरविंद केजरीवाल जी की सीएए को लेकर? बड़ी जानकारी रखते हैं यहाँ पे। हमने शिकायत करी क्योंकि वो धर्मों में लड़ाने का काम कर रहे थे। मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखकर ये कहा था कि वो बार बार सिख धर्म के प्रति अपशब्द बोल रहे हैं। वो कभी हमें भिखमंगे बोल रहे हैं, कभी हमें चोर बोल रहे हैं, कभी हमें रेप करने वाला बोल रहे हैं। इसको लेकर मैंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करी। मैंने यह भी कंप्लेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को करी थी कि आतिशी जो है मुख्यमंत्री का ऑफिस जो है इलीगल तरीके से इस्तेमाल कर रही है और ऑर्डर निकाल कर पास कर रही है, जो कि उनको अधिकार नहीं है, उन पर भी कार्रवाई। मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब भी आतिशी पे कार्रवाई करेंगे और इलेक्शन कमीशन केजरीवाल एंड कंपनी पे।